बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे और इसके पहले हिस्से में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, एक्सरसाइज 9.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं इनका हमने साइन मालूम करना है। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका हमने साइन मालूम करना है। तो अब साइन 160 का क्या साइन होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमने मालूम करना है। तो उसके लिए आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, तो इसके दरमियान में ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब है 4 ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट जो है ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 90 से लेकर 180 तक को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। 180 से लेकर 270 को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और 270 से लेकर 360 डिग्री तक इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट जो है, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कॉट जो है, ये कोटेंजेंट जो है, ये पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप देखें पहला क्वेश्चन हमें है साइन 160, तो अब हमने देखना है 160 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है। तो 160 जाहिर बात है 90 और 180 के दरमियान में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो इस वजह से साइन 160 जो है ये, सिंस साइन 160 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, इस वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद दूसरा है cos 190। तो अगर आप देखें 190 डिग्री के क्वाड्रेंट में होगा, तो ये 180 और 270 इसके दरमियान यहाँ कहीं आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लिखेंगे जी सिंस cos 190 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट और कॉट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से cos 190 जो है ये नेगेटिव होगा, सो इट्स साइन इज नेगेटिव। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी टेंजेंट 115 डिग्री। तो 115 जो है ये 115 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट जो है यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे जी सिंस टेंजेंट 115 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। उसके बाद चौथा है सीकेंट 245, ठीक है। 245 एंगल देखेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सिंस सीकेंट 245 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इस वजह से सीकेंट जो है ये नेगेटिव होगा, सो इट इज नेगेटिव। उसके बाद पांचवा है जी कॉट 80 डिग्री। तो कॉट 80 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 80 डिग्री होता है वो 0 से 90 तक 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो इस चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद छठा पार्ट है कोसेकेंट 297। 297 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सीकेंट, ठीक है। कोसाइन यानी कि कॉज और सीकेंट जो होता है ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोसेकेंट जो होगा, ठीक है, ये भी इसमें नेगेटिव होगा। सिंस कोसेकेंट 297 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, ठीक है। ये कोसाइन और चीज़ है, इसको हम कॉज कहते हैं आमतौर पे, और कोसेकेंट जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये नेगेटिव होगा। ये चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये नेगेटिव होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है जी। तो पहला हमें दिया गया है साइन -310 डिग्री। तो ये देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, ठीक है, जैसा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है,
और इसके अंदर कोई नेगेटिव एंगल आ जाए, तो ऐसी सूरत में सिर्फ जो कॉज है और कॉज का जो उलट होता है सीकेंट, ये दोनों नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं, बाकी नेगेटिव को ख़त्म नहीं करते। तो साइन 310 डिग्री जो है इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन 310 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन जो होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये बाहर आ जाएगा इस तरह। कॉज माइनस 75 डिग्री है, तो कॉज के अंदर जब नेगेटिव एंगल होगा तो कॉज नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, तो ये कॉज 75 डिग्री हो जाएगा। थर्ड है टेंजेंट माइनस 182 डिग्री, तो अब टेंजेंट जो है मैंने आपको बताया था सिर्फ कॉज और सीकेंट जो है वो माइनस को ख़त्म करते हैं, बाकी सारे माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो टेंजेंट माइनस 182 डिग्री जो है ये माइनस टेंजेंट 182 बन जाएगा। और कॉट माइनस 137 डिग्री जो है ये माइनस कॉट 137 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी माइनस को बाहर निकाल देता है। पांचवा है जी सीकेंट माइनस 216 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था कॉज एक माइनस को ख़त्म कर देता है और एक सीकेंट जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये सीकेंट 216 के बराबर होगा। और छठा है जी कोसीकेंट, कोसीकेंट माइनस 15 डिग्री, तो ये भी माइनस कोसीकेंट 15 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक से ये पता चला होगा कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, इसका हमारे पास कोई एंगल हो, नेगेटिव एंगल हो, तो अगर साइन होगा, टेंजेंट होगा, कॉट होगा, कोसीकेंट होगा, तो ये माइनस को बाहर निकाल देंगे। अगर कॉज और सीकेंट होगा तो ऐसी सूरत में यहाँ अंदर अगर नेगेटिव एंगल हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉज माइनस 75 जो है वो कॉज 75 के बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। अब हमने ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट उसी तरह हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखें तो पहले क्वेश्चन हमें कह रहा है कि साइन थीटा लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कॉस थीटा यानी कि क्या है, पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है। अगर साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो, तो हमने वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से तो उसका ताल्लुक नहीं हो सकता क्योंकि साइन नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें से भी नहीं हो सकता। थर्ड क्वाड्रेंट को देखें तो यहाँ पे टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है अगर साइन थीटा नेगेटिव हुआ और कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉट थीटा पॉजिटिव हो और कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव हो। ठीक है, कॉट भी पॉजिटिव हो, कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो, तो ऐसा कहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे कोसिकेंट पॉजिटिव है लेकिन कॉट नेगेटिव है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास कॉट पॉजिटिव है लेकिन कोसिकेंट नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। कॉट थीटा भी पॉजिटिव हो, कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव हो, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉसिबल है। इसके बाद थर्ड है जी टेंजेंट थीटा इज लेस देन जीरो। टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो लेकिन कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो हो, तो या पॉजिटिव हो, तो कॉस थीटा आपको पता है कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, और एक चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ही कॉस पॉजिटिव होगा और टेंजेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसके बाद चौथा है जी सीकेंट थीटा नेगेटिव हो और साइन थीटा भी नेगेटिव हो। ठीक है, सीकेंट भी नेगेटिव हो, साइन भी नेगेटिव हो, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा जी। सीकेंट यानी कि कॉस का उलट, ये भी नेगेटिव हो, साइन भी नेगेटिव हो, तो ये सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, सीकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये थीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। पांचवा है कॉट थीटा पॉजिटिव हो लेकिन साइन थीटा नेगेटिव हो, तो ये पॉसिबिलिटी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉट पॉजिटिव हो, साइन नेगेटिव हो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसके बाद छठा पार्ट है कॉस थीटा नेगेटिव हो और टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव हो, तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं,
तो कॉज यहाँ पे नेगेटिव होगा, टेंजेंट भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 है, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ से अब हमें एक दे दिया गया है एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। अब हमें बता रहा है कि साइन थीटा जो है वो 12/13 है, एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दी गई है 5, बाकी हमने मालूम करनी है। तो हमें ये भी बता दिया गया है कि जो एंगल है थीटा वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें ये पता चलेगा कि साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो साइन थीटा तो हमें पता है 12/13 होता है, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी। तो हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, साइन का उलट होता है कोसेकेंट थीटा। तो साइन को अगर हम उलट कर दें तो कोसेकेंट थीटा बन जाएगा और 12/13 भी क्या हो जाएगा, 13/12 बन जाएगा, मतलब 12/13 को उल्टा कर दें 13/12 बन जाएगा और साइन थीटा की वजह क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा आ गया। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। साइन हमें पता था, उसका हमने रेसिप्रोकल यानी कि इसका उलट जो है कोसेकेंट थीटा, सिर्फ हमें इस फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ा है और हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना चाहते हैं। साइन थीटा हमें पता है तो हम कॉस थीटा मालूम कर सकते हैं जी एक फार्मूले की मदद से। आपने 9th-10th क्लास में ये पढ़ा होगा फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, हम साइन थीटा को इस तरफ ले आते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और चूंकि हमने कॉस थीटा मालूम करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बराबर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 1 उसी तरह आ गया माइनस साइन थीटा की जगह 12/13 आ गया, तो साइन स्क्वायर था तो 12/13 का भी स्क्वायर आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है और 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है। अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे, 169 एलसीएम आएगा, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो 1 का टेबल 169 तो 169 टाइम्स जाएगा, 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 169 का टेबल 169 में 1 टाइम जाएगा, 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। 169 माइनस 144 25 होता है, डिवाइडेड बाय 169 आ गया। तो हम स्क्वायर रूट जब लेंगे इसका तो आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 5/13 आएगा और हम प्लस की वैल्यू सिर्फ इस वजह से लेंगे क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे। कॉस थीटा अगर 5/13 हो तो इसके बाद हमें सीकेंट थीटा निकालना बहुत आसान है, हमें सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 13/5 करेंगे तो हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसको उल्टा कर दिया तो कॉस की बजाय क्या आ गया, सीकेंट थीटा आ गया, तो कॉस का उलट जो होता है वो सीकेंट थीटा होता है। इसके बाद हमने टेंजेंट और कॉट मालूम करना है। तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमें पता है 12/13 और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने भी निकाल दिया 5/13, तो ये इसमें पुट कर देंगे। अब डिवाइड हम कर देते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू 12/13 थी, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस अगली फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, 13/5 हो जाएगा, 13 से कट जाएगा तो 12/5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की। और टेंजेंट थीटा जो है इसकी मदद से इसका हम रेसिप्रोकल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा हमारे पास 5/12 आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट थीटा 12/5 था तो कॉट थीटा 5/12 होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब आप देख सकते हैं हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, एक हमें बताया गया था साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट और कॉट थीटा, तो ये बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें मालूम नहीं थी वो हमने मालूम कर ली।
इसके बाद सेकंड पार्ट है जी, इसमें हमें दिया गया है एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो कॉस थीटा हमें 9/14 गिवन है और हमें टर्मिनल आर्म जो है क्वाड्रेंट का बताया गया है कि ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो हम उसी तरह सॉल्यूशन में कॉस थीटा का जो आपको पता है रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट थीटा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 9/41 था तो ये 41/9 हो जाएगा सीकेंट थीटा। उसके बाद आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हम इस फार्मूले की मदद से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए, साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जी, तो वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 9/41 पुट की और उसका स्क्वायर लेंगे इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 81 ओवर 41 का स्क्वायर लेंगे 1681 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1681 एलसीएम आ जाएगा ऊपर 1681 माइनस 81 एलसीएम लेने पे स्क्वायर रूट के अंदर 1600 डिवाइड बाय 1681 आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट लेने पे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 40/41 आ जाएगी। अब हमें पता है कि एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। सो हम साइन थीटा की वैल्यू जो है वो ले लेंगे जी -40/41। आ तो दोनों रही है लेकिन हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे और यहाँ से फिर कोसिकेंट थीटा इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है तो वो -41/40 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। टेंजेंट थीटा आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू -40/41 और कॉस थीटा की वैल्यू 9/41। 41 से कट जाएगा और -40/9 जो है वो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी और कॉट थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल होता है तो -9/40 कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे 5, एक तो हमें बताया गया था कॉस थीटा 9/41, तो बाकी हमने मालूम कर लिए। इस तरह इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें कॉस थीटा जो है वो -√3/2 गिवन है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3, यानी कि हमारे पास जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, जो थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है वहाँ पे सिर्फ टेंजेंट और कॉट जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमें कॉस थीटा पता है -√3/2, तो सीकेंट थीटा हम बड़ी आसानी से इसमें से मालूम कर सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा मालूम करने के लिए हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, न्यूमिनेटर को नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो -2/√3 या ये सीकेंट थीटा आ जाएगा। इसके बाद हमने साइन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन थीटा हम बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले की मदद से। तो ये मैं इससे पहले पहले पार्ट में आपको बता चुका हूँ ये फार्मूला हम किस तरह बनाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो साइन थीटा जो आएगा वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा जी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस की वैल्यू लिख के उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे और इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर, माइनस जो है ना माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर के अंदर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस रहेगा यहाँ पे लेकिन ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा और 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 आ जाएगा माइनस 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा और हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1/2 है। तो हमें चूंकि पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं,
बाकी सारे जो चारों फंक्शन हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हम +1/2 नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, -1/2 लेंगे। इस वजह से कि थीटा जो था वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसके बाद कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, तो -1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -2/1 आ जाएगा। तो इसको हम सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद टेंजेंट थीटा मालूम कर सकते हैं कि हम इस फार्मूले की मदद से साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की भी वैल्यू हमने अभी मालूम किया -1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू है -√3/2। ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। -1/2 साइन थीटा की जगह आ गया, कॉस थीटा की जगह -√3/2 आ गया। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से काट जाएगा, तो 1/√3 हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इससे अब कॉट थीटा का निकालना चाहे तो हमने जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, इसको उलट कर देना है, तो कॉट थीटा हमारे पास √3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये चारों नेगेटिव आए हैं, क्योंकि एंगल जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है -1/3 के, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास है। टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, चारों के चारों। तो टेंजेंट थीटा हमें -1/3 पता है, तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल बड़ी आसानी की मदद से मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा मालूम करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 3/-1 हो जाएगा। जब आप 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -3 आपके पास आएगा। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है जी, सीकेंट 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अगर आप सीकेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से काट जाएगा, सेकंड सीकेंट थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ से सीकेंट थीटा मालूम कर सकते हैं। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट आपको पता है -1/3 है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा भी यहाँ पे कर सकते हैं। इक्वल, उसके बाद ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 लगा लें फ्रैक्शन बनाने के लिए। 9 एलसीएम आ जाएगा, 1 का टेबल 9 पे 9 टाइम्स जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 10/9 हमारे पास आ गया। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लग जाएगा साथ एक तो, और स्क्वायर रूट 10 जो है इसका स्क्वायर रूट मुमकिन नहीं है, तो ये उसी तरह आ जाएगा, और 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 10/3। अब चूंकि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से हम यहाँ से इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। से टर्मिनल आर्म इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन और कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, सीकेंट और कॉस और ये सारे नेगेटिव होंगे। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हम -√10/3 लेंगे, और यहाँ से हम सीकेंट हमें पता है तो इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है, वो हम भी मालूम कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू -3/√10 आ जाए। इसके बाद हम साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने पीछे भी यूज़ किया था, ये आपको पता होगा आपने किस तरह ये फार्मूला डिराइव किया। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा है। इसमें वैल्यूज पुट करें, 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos की वैल्यू आपको पता है -3/√10। जब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर जो है वो 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, ऊपर 10 - 9 आएगा, मेरे ख्याल में ये आपको आता होगा सॉल्व करना। 10 - 9 1/10, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 10 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। और कोसेकेंट की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट थीटा हमारे पास स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। इसके बाद हमें देख सकते हैं कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने मालूम कर ली। इसके बाद पांचवा पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब साइन नेगेटिव है, लेकिन एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है
साइन नेगेटिव सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो उसने क्या दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, साइन इज इक्वल टू -1/√2। यहाँ से आपको सीकेंट थीटा मालूम कर सकते हैं, वो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, -1/√2 को उल्टा करेंगे तो -√2 का -1 आएगा, उसको डिवाइड करने का आपके पास -√2 आ जाता है। कॉस थीटा आप मालूम कर सकते हैं जी, इस तरह हमने फार्मूला डिराइव किया था, पीछे भी मैंने आपको पार्ट्स में ये बताया है कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो -1/2 आ गई है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 2 - 1/2 बनेगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और आपको पता होगा फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1/√2। ठीक है, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा पता चल गया तो सीकेंट थीटा मालूम करना आसान है। अच्छा, कॉस थीटा जो था ये अब चूंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस हमारे पास दो वैल्यूज आती है, तो हमने देखना है कि चूंकि एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड में तो नहीं है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, इस वजह से सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होंगे, तो हम कॉस की वैल्यू जो है वो 1 प्लस की वैल्यू लेंगे 1/√2, माइनस वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। कॉस की वैल्यू अगर 1/√2 हो तो सीकेंट चूंकि इसका रेसिप्रोकल है उसके √2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। साइन थीटा हमें गिवन था, कॉस थीटा हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, -1/√2, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आई, √2 के साथ काट जाएगा, -1/1 बचेगा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कॉट थीटा जो होगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, -1 का अगर आप रेसिप्रोकल लें तो ये 1/-1 बन जाता है, वो भी -1 ही आएगा, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो जो है ये कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं वीडियो कैसी आपको लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।